हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ एडवोकेट अक्षिता ठाकुर। और आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई ब्रश करके और ये अभी हो गए थे सुबह के 4:18 एंड देन उसके बाद सुबह उठ के मैं सबसे पहले हीटर के पास चला गया था बिकॉज काफ़ी ठंड हो रही है दिल्ली में। फिर उसके बाद मैं किचन साफ़ वगैरह करने लगा था बिकॉज किचन काफ़ी गंदा हो गया था और दीदी आजकल आ ही नहीं गई है। पता नहीं दीदी को क्या हो गया है कुछ ना कुछ छुट्टी बोलती रहती है, हर 2 दिन पे आती है और नेक्स्ट डे फ़ोन करके बोलती है आज ये हो गया वो हो गया। हो सकता है जेन्युइनली प्रॉब्लम हो या जो भी हो। कल रात में गोभी के पकौड़े बनाए थे तो काफ़ी गंदा रह गया था, तो ये क्लीन किया तो ये गोभियाँ कुछ बच गई थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है गोभियाँ खाना। तो मैं सबसे पहले उनके पास गई एंड उसके बाद मैं उनके पास गई। जैसे ही मैंने गेट खोला दे वर लाइक जल्दी दो जल्दी दो। तो ये लोग ना मेरी लाइफ को बस मस्त बना के रखे हुए हैं। इन्होंने देखा एंड दे जस्ट कांट गेम। इनसे बिल्कुल रोका नहीं जाता है खुद को। दिस जस्ट स्टार्ट रनिंग हेयर एंड देयर कि बस कैसे भी खाना मिले। तो आई थिंक रात में जो मैंने से दिया था ख़त्म हो गया था, सो दे जस्ट स्टार्टेड ईटिंग एंड इनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है। मतलब इनका झगड़ा तो ऐसा है कि डुगू के कुछ हेयर से रिमूव कर दिए गिन्नी ने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है इनको देखना। और ये आजकल मैंने इनको नहलाना भी छोड़ रखा है क्योंकि ठंड हो रही है तो मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। उतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे नहीं रखने का, तो इसलिए मैं इनको नहा भी नहीं रही हूँ। तो ये बस इन्होंने खाना वाना स्टार्ट कर दिया था एंड इनकी बदमाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर मेरे को जाना था। मैंने फटाफट से रूम में झाड़ू वाड़ू लगा दिया क्योंकि काफ़ी गंदा रह गया था। एंड देन जस्ट सम एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद मैं रूम के अंदर चली गई एंड देन आई जस्ट डिड सम योगासना। तो मैं ये वाला कर लेती हूँ जिसमें मुझे ब्रीदिंग वाला अच्छा लगता है, थोड़ा सांसें अच्छी वाली ले लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो गया था। डेस्क क्लीन किया मैंने पहले, फिर मैं बैठी थी बट मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने फिर हीटर के पास कंप्लीट करना स्टार्ट किया। तो जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था आज का, इट स्टार्टेड विद कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे MCQs वगैरह थे इस बुक के अंदर। मैंने ये बुक मेंशन भी किया था NCERT का, ये किया और फिर उसके बाद कचरा था इसको नीचे का खाई। एंड देन इसके बाद आई जस्ट वेंट फॉर माई नॉर्मल डे। तो ये जिम वाला पार्क मुझे दिखा था उस दिन, तो मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता था और मेरा गला ख़राब है उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये थोड़ा बहुत झूल झाल के मैं ट्राई कर रही थी बट एक दो तो समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या बनाया है। फिर मैं चली गई थी चाय पीने के लिए एंड देन एज ऑलवेज TCF की चाय। फिर आते वक्त मंदिर में दर्शन करके मैंने जो है घर पहुंची थी एंड एट दैट टाइम ही 6:20 हो गए थे सुबह के। सो देन आई स्टार्टेड विद माई सेकेंड स्लॉट और इसमें मैं जो है पर्टिकुलर NCERT जो है कवर कर रही थी। और ये कुछ 1 घंटे के बाद कंप्लीट होने के बाद देन आई स्टार्टेड टेकिंग माय बैक लेक्चर्स जो कुछ छूट रखे हैं 2 की स्पीड पे। तो आज मैंने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जैसे कि जो इकोनॉमी थी ना ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई थी जो मैं आपको बताऊंगी। वो स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने मैगी बनाई थी। तो पहले मैंने डाला उसमें बटर और साइड में मैंने इंडक्शन पे चाय भी रख दिया था। चाय रखने के बाद बटर डाला मैंने और थोड़ा बहुत ओनियन और ये ग्रीन मिर्ची डाली थी। एंड देन इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉटे करके देन थोड़ा सा टमाटर और कैप्सिकम भी बच गया था फ्रिज के अंदर, तो वो भी मैंने डाल दिया तो मेक इट मोर टेस्टी। एक्चुअली मैगी मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, बीच में मैंने मैगी खाना छोड़ दिया था। तो ये मैगी बनाने की रेसिपी मैंने पिछली बार भी शेयर की थी। बहुत ही सिंपल होता है, जितने भी वेजीज़ हैं उसको बटर में फ्राई कर लीजिए एंड देन उसके बाद मैंने मैगी वैगी डाल के मसाले वसाले डाल के पानी डाल दिया था। एंड देन इट टुक सम टाइम टू लाइक जनरली मैगी 2 मिनट में पक जाता है पर मेरी मैगी कम से कम 7 से 8 मिनट में पकती है। तो ये मैंने ढक्कन डाल के पूरा मैगी वैगी बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने चाय लिया, हमेशा की तरह मेरी फेवरेट 2 कप चाय। एक मैं पहले पीती हूँ, एक ठंडी होने के बाद पीती हूँ। एक्चुअली मैं दोनों ही ठंडी होने के बाद ही पीती हूँ। फिर मैंने मैगी बना लिया था, उसमें थोड़ा सा केचप और ये मैजिक मसाला बनाने के बाद ये बन गया था। एंड देन इसके बाद ये मैंने मैगी बनाया। फिर मैं थर्ड स्लॉट पे आ गई थी एंड यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी इकोनॉमी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में।
कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे ना जो इम्पॉर्टेंट कैटल होता था, जो इम्पॉर्टेंट उनका इकोनॉमी था, वो काऊ पे पूरा का पूरा निर्भर करता था, डिपेंडेंट था। और वहाँ पे उस टाइम में इवन बैटल लड़ा जाता था टू सिक्योर मोर नंबर ऑफ कैटल्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी बताया था सर ने, जैसे गोपजन्या, गविस्थी, गोधुमा, गोधुली, दुहित्री। तो गोपजन्या जो था मतलब मदर ऑफ काउ, फिर गविस्थी जो कि मतलब गाय को ढूंढना होता है, गोधुमा इज़ जो गाय के डंग से ठेपले बनता है ना, हरियाणा पंजाब साइड में, इवन बिहार में भी बनता है, तो वो था। गोधुमा बता रही है मैंने आपको। गोधुली जो था, इट वाज रिलेटेड टू कि उस टाइम के लोग टाइम को कैसे मेज़र करते थे गोधुली के टर्म्स पे। गोधुली का मतलब था मेजरमेंट ऑफ द काउ ड्यूरिंग द सनसेट। एंड देन फिर गोघना था। तो गोघना ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता था। गोघना का मतलब था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट होते थे ना, उनको कैटल मीट, गाय का मीट जो था दिया जाता था, विच वॉज अ रेयर फेनोमेना। और ये दिया जाता था टू प्रूव द हाईलाइट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ गेस्ट इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ। सो ये जो था सैक्रेड एंटिटी था बहुत ही कम, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम में गाय एक सैक्रेड एंटिटी बना नहीं था। जैसे आज है ना कि गाय हमारी माता है एंड वी रिस्पेक्ट देम, बट उस टाइम ऐसा कोई गाय वॉज नॉट गिवन दैट सैक्रेड एंटिटी। ये सब था। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया था कि वीट के अलावा यवा विच इज़ नोन एज बार्ली, वो एक इम्पॉर्टेंट एग्री कमोडिटी हुआ करता था एंड वॉज सेकेंड इम्पॉर्टेंट वेल्थ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड्स। ठीक है। और काफ़ी चीज़ें बताई थी कि लैंड मेजरमेंट भागा और बाली में होता था। उसके बाद निष्का, ये इम्पॉर्टेंट था। निष्का का मतलब गोल्ड होता था वहाँ पे। और निष्का वर्ड से ही कनिष्क से निष्क वर्ड आया था। कनिष्क वॉज अ रूलर, और वहाँ से ही हमारा टाटा का जो तनिष्क का प्रोडक्ट आप लोग खरीदते होंगे ना, तो तनिष्क का जो नेम है उन्होंने यही कनिष्क से लिया था। कनिष्क एंड तनिष्क दे आर इंटर रिलेटेड। मुझे भी बहुत टाइम बाद मतलब पहली बार पता लगी कि उसका नाम तनिष्क क्यों था। वैसे तो तनिष्क का मतलब पता है, समथिंग पावरफुल, मेटल, काफ़ी शाइनी एंड लस्ट्रस जो होता है, बट जैसे तनिष्क ने कनिष्क से नाम लिया ये नहीं पता था। इसके बाद पॉलिटीज़ वगैरह मैंने कंप्लीट किया था कि पॉलिटी क्या होता था अर्ली वैदिक पीरियड्स में। सभा और समिति जो था उस टाइम में इंक्लूसिव असेंबली हुआ था। जैसे आजकल पॉलिटी में जब आप पढ़ोगे ना, तो सभा और समिति को एक एक्सक्लूसिव लिया गया है। ठीक है। लेकिन हिस्ट्री में सभा और समिति स्मॉलर असेंबली हुआ करता था। ठीक है। और दोनों मैन एंड वुमेन दोनों ही पार्ट ऑफ सभा असेंबली का होते थे। इसके बाद मैंने किया था अपना 5th स्लॉट में ये हिस्ट्री का। मैं बस वैसे तो एक बार रीडिंग कर लिया है, बट मैं आजकल क्या करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। तो मैं फटाफट जितनी फास्ट रीडिंग दे सकूँ और उसमें जितना मैं ग्रास्प कर सकूँ उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जनरली मैं वो हाईलाइट करती हूँ जो मुझे याद है, क्योंकि ऑलरेडी अंडरलाइन है मेरी बुक। तो ये था मेरा 5th स्लॉट, इसमें मैंने ये कंप्लीट किया। और उसके बाद एज आई टोल्ड यू मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये कुछ अभी जनरली मेरा जो है 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडीज़ हो जाती है, बट आज मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, तो इस वजह से आज उतनी स्टडीज़ तो नहीं हुई। बट हाँ, कैसे भी करके आई हैव कम्प्लीटेड 10 आवर्स ऑफ माइन। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी दसराजन वॉर के बारे में, कुछ क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी में। तो दसराजन वॉर भी जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था, जिसके बारे में स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस आते हैं, इवन यूपीएससी में भी आया है। तो मैं थोड़ा सा ये भी इलैबोरेट कर देती हूँ। सो जो दसराजन वॉर था ना, वो बेसिकली भारत क्लैन के एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्यन थे सुदास, उनके बीच में हुआ था। तो ये मैं फिर उसके बाद चली गई थी अपना लंच लेने के लिए। लंच के बाद फिर मैं चाय पी ली, लंच लेके आ गई थी। एंड देन उसके बाद अगेन घर आते ही डुगू की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी खड़े होके मांगना, कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहता है। ये बहुत बदमाशी करता है यार। उधर जाओ उधर। फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपना पढ़ाने के लिए। तो आज मैंने उसको भी हिस्ट्री पढ़ाया था। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस हिस्टोरिकल बैटल ऑफ दसराजन वॉर। 18 आउट ऑफ 20? नहीं सॉरी 20 आउट ऑफ 18। 20 आउट ऑफ 18 मतलब 18 में तुम्हें 20 नंबर बोले, मतलब मैथ्स के नंबर में तुम 20 में से 18 लेके आते हो। एंड नाउ यू आर सेइंग कि 20 आउट ऑफ 18 मतलब 2 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। पेपर 20 नंबर का था, तुम्हारे हिसाब से पेपर 20 नंबर का था और तुम्हें 22 मिले, राइट? तुम्हारे हिसाब से पेपर 22 मार्क्स का था और आपको 20 मार्क्स का था और आपको 22 मिले हैं। नहीं व्हाटएवर।
बट या मैम ने इसे गुड़ दिया है एंड गुड लग आई एम ऑल्सो। तुम हमेशा इसकी बेइज्जती करती रहती हो। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ ये गुड लग नहीं रहा। हाँ ये GD लिखा है मैम ने, डबल ओ लिखना भूल गई वो। और उसके बाद मैं अपना खाना रात का पैक करवा के ले आई थी और आज खाने मैंने पाव भाजी और बर्गर खाया। बर्गर बहुत ही बेकार बना हुआ था, मेयोनीज डाल के ख़राब कर दिया। एंड ये कंप्लीट करने के बाद मैं आते आते अराउंड 8:30 हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने 4 चैप्टर का स्टडी किया था, तो फिर हिस्ट्री फिनिश करके आज का मेरा दिन ख़त्म हुआ। और इसके बाद टू लाइक द वीडियो कल्चर का क्लास लेके आज मैंने अपनी स्टडी शेड्यूल एंड की है। So guys, if you like my channel, do subscribe and thank you so much for watching and giving me this much love.